सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे के दिन बाजार में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गया। मॉर्निंग में लगातार नीचे गिर रहा था ह्यूज गैप डाउन होने के बावजूद, एंड मार्केट क्लोज होते होते एक ज़बरदस्त रिकवरी का माहौल भी बाजार में देखने को मिल गया। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादातर स्टॉक्स को तो मैंने कवर करने की कोशिश करी थी कल के ही वीडियोस में, मगर जितने स्टॉक्स बच गए हैं ना, उन स्टॉक्स को मैं आज के 4 वीडियोस में कवर करने वाला हूं, ठीक है। एंड देखिए, सबसे पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये इजराइल एंड ईरान के बीच में जो ये वॉर स्टार्ट हुआ, उस समय वीकेंड था, बाजार बंद था सैटरडे संडे को। उस समय मैंने आपको क्या कहा था कि मंडे के मार्केट को ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा कि अब हमारा मार्केट जो है आने वाले दिनों में बेयरिश होने वाला है या फिर रिकवर करने वाला है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, नो डाउट लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे के दिन बाजार में सेल ऑफ हुआ। अल्टीमेटली निफ्टी 300 पॉइंट नेगेटिव में ही जाके क्लोजिंग दिया है। ये चीज़ तो हम लोग मानते हैं कि हाँ भाई 300 पॉइंट लाल निशान में ही निफ्टी क्लोज हुआ है, बट हमें यह भी तो देखना है कि इंट्राडे के दौरान एक ज़बरदस्त रिकवरी भी हुआ है। टाइम फ्रेम अगर मैं छोटा करूंगा तब आपको पता चलेगा कि मार्केट इस तरीके से गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में एक शार्प बाइंग आया, फिर पूरा दिन बाजार नीचे की ओर ही गिरता चला गया। एंड उसके बाद अचानक से दोपहर 2 बजे से एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिखा एंड मार्केट कहीं ना कहीं अपर लेवल पे जाके क्लोज होता है, ठीक है। अपर लेवल पे क्लोज हुआ है तो नो डाउट यहाँ पे बॉटम फिशिंग किया गया है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। एंड दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए कि कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इन केस कल अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेस होके एट द एंड ये ऊपर की ओर जाएगा। और अगर कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है तो फिर चांसेस आर प्रिटी हाई कि यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे हुए थे उनको फिर ट्रैप किया जाएगा एंड बड़े प्लेयर्स इन बायर्स को क्या करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे एंड फिर यहाँ से एक न्यू लो का क्रिएशन हो सकता है। तो कल मेनली ओपनिंग ही डिसाइड करेगा कि बाजार आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। गैप अप ओपन होगा तो क्वाइट पॉजिटिव उसको कंसीडर किया जाएगा, गैप डाउन ओपन होगा तो वहाँ पे सिनेरियो नेगेटिव हो सकता है। गैप डाउन इन द सेंस कि अच्छा खासा गैप डाउन हो, लगभग 24,700 के थोड़ा बहुत नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो सिनेरियो नेगेटिव होने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए, अब आप भी थोड़ा सा इसको क्लोजली ट्रैक कीजिए एंड ध्यान रखिए कि इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है निफ्टी 50 का वो है 24,400 के आसपास। राउंड फिगर देख लिया जाए तो 24,500 ये अभी के लिए निफ्टी का मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अब क्योंकि मार्केट में लास्ट आवर्स में एक डिसेंट बाइंग हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार नीचे गिर तो रहे थे मॉर्निंग से, मगर उनमें भी एक डिसेंट बाइंग स्टार्ट हो गया। तो उन स्टॉक्स को भी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में पहला स्टॉक है हमारे लिस्ट में KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखा जाए तो 2% का डाउनफॉल 754 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देख रहे हो ना दोस्तों, बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में आपको नहीं मिलेगा देखने को, मगर हाँ 2%, 3%, 1% स्लो मोमेंटम के साथ नीचे गिर रहा है, बट एट द एंड कैपिटल तो ये लोगों का उड़ा रहा है ना। एट द एंड तो ये लगातार लो पे लो का क्रिएशन कर रहा है ना, भले ही मोमेंटम की कमी हो बट स्टॉक तो नीचे गिर रहा है। यहाँ पे अगर इसके टेक्निकल चार्ट को मैं ओपन करूँगा तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स क्या है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके ही स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है, बट स्टिल डाउनफॉल को मेजर किया जाए तो स्टॉक 2% डाउन होके ही क्लोज हुआ है। एंड आपको मैं क्लियर कट बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट बुलिश भी हो जाता है, सपोज कीजिए कि मार्केट करंट लेवल से ही रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे स्टॉक्स को बुलिश मानने लग जाऊंगा। फिर भी KPIT टेक को मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेंस में ही रखूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये नीचे गिर रहा है लगातार, वो भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए, इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करते हुए, तो इसमें मैं अचानक से रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं कि अचानक से स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये टोटली नेगेटिव पैटर्न को ही बना रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
अब देखिए दोस्तों, अपने हायर लेवल पे ही अभी भी ये स्टॉक टिका हुआ है। ज़्यादातर स्टॉक्स अभी अपने सपोर्ट को तोड़ रहे हैं एंड ये अभी भी पीक लेवल पे टिका हुआ है। बट वही चीज़ मैं कहूँगा कि पीक लेवल पे कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। क्यों पक रहा है दोस्तों? सबसे पहला चीज़, आरएसआई का डाइवर्जेंस तो आपको मैंने दिखाया है, जिसमें अच्छा खासा आरएसआई नीचे गिर रहा है, बट स्टॉक अभी भी अपने अपर लेवल पे है, तो स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस यहाँ दिख रहा है। दूसरा चीज़ आप देखो कि टॉप लेवल से यहाँ पे अक्सर सेल ऑफ हो रहा है स्टॉक में। यहाँ पे इतना ऊपर गया, एट द एंड नीचे गिर के क्लोज हुआ। अगर मंडे की मैं बात करूँ तो मंडे को भी स्टॉक यहाँ ओपन हुआ, इतना ऊपर गया, फिर से नीचे गिर के ही कहीं क्लोज हुआ है। एंड ये जो वियर्ड मूवमेंट, स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट है ना, वो कहाँ पे हो रहा है? मेजर रेजिस्टेंस पे। देखिए, रेजिस्टेंस के पहले स्टॉक ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ ऊपर की ओर जा रहा था, मगर जैसे ही अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, यहाँ पे मोमेंटम की कमी होने लग गई एंड धीरे धीरे करके स्टॉक में सेलिंग प्रेशर भी हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा अलर्ट होके इन स्टॉक्स को ट्रैक करना है। हालांकि हाँ, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ, मगर अभी करंट मार्केट प्राइस में MTR को मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ बाइंग करने के लिए। मगर ये नीचे गिरा तो नो डाउट मैं इसको सपोर्ट लेवल पे ज़रूर स्टॉक को बाई करना प्रेफर करूँगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे करेंटली टिका हुआ है। कल के दिन स्टॉक में 1.5% का डाउनफॉल हुआ, मगर लोअर लेवल से ज़बरदस्त रिकवरी भी हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्लोज होते होते स्टॉक कितने में क्लोज होता है? 1.5% नीचे गिर के क्लोज होता है। बट मैं इसका ओपनिंग प्राइस अगर दिखाऊं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 3.6% गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हो किस हिसाब से ज़बरदस्त तरीके से रिकवरी भी हम लोगों ने विटनेस करा है इंट्राडे के दौरान। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे स्टॉक में इंटरेस्ट रहता तो मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में 1/3 क्वांटिटी खरीदना प्रेफर करता। एंड अगर ये इसका ब्रेकडाउन करे तो मैं और लोअर लेवल पे बाई करूंगा, उसके लिए मैं रेडी हूं। मगर करंट मार्केट प्राइस में भी ये एक मेजर सपोर्ट पे ही अवेलेबल है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लेवल पे ही अवेलेबल है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी इस लेवल का भी कुछ फ़ायदा उठाऊंगा। हाँ, क्योंकि कोई प्राइस एक्शन नहीं फॉर्म हुआ है, कुछ वैसा बुलिश बिहेवियर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं एग्रेसिवली आंख बंद करके नहीं खरीद सकता हूँ स्टॉक को। मगर करंट लेवल पे मैं इंस्टॉलमेंट में बाइंग स्टार्ट कर सकता हूँ। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। एंड देखिए दोस्तों, मैं अपने वीडियोस के थ्रू आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाता हूँ, चार्ट पैटर्न को रीड करना सिखाता हूँ थ्रू प्रॉपर बायर्स एंड सेलर्स लॉजिक। आपको क्या करना है कि इन लॉजिक्स को अपने स्टॉक्स में अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि मैं VBL में जो प्राइस एक्शन बता रहा हूँ वो सिर्फ VBL में ही एप्लीकेबल होगा, बाकी के स्टॉक्स में नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। तो आप सीखिए मेरे वीडियोस के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग जो डाउट होता है कि सर सपोर्ट कैसे आपने वहाँ पे ड्रॉ कर लिया, कैसे आपको वो रेजिस्टेंस लेवल मिल गया, तो इन तरीके के टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको करना है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में ही आपके डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको वैल्यूएबल लग रहे होंगे। फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ कुछ अन्य पॉपुलर स्टॉक्स को लेके जिनमें लोगों का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो उनको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। ओके देन, बाय बाय।